पिछले काफ़ी समय से मुझे एक कमेंट आ रहा था कि सर मुझे मेरा जो अकाउंट है वो 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, फिर भी मुझे प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किन किन कारणों से आप जो गलती करते हो जिसकी वजह से आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि अगर आप प्री अप्रूव ऑफर लेना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपको प्री अप्रूव ऑफर बैंक की तरफ से मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाले कि किन किन कारणों से अगर वो सब आप गलती करते हो तो आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है, तो उस आपको गलती को सुधारना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि किन किन कारणों से आपका जो अकाउंट में प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है सिबिल स्कोर। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो बैंक आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं देती है। इसलिए क्योंकि बैंक जो है आपका सिबिल स्कोर सबसे पहले चेक कर लेती है, सारा कुछ आपका हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री सारा कुछ चेक करने के बाद ही आपको बैंक प्री अप्रूव ऑफर देती है। या फिर अगर आपका सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है, आपका एनएच दिखा रहा है या फिर एनए दिखा रहा है, तो उसमें भी आपको प्री अप्रूव ऑफर आने में कुछ टाइम लगता है अगर आपका सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर जनरेट हुआ है तो आपको अच्छे से मैनेज करना होगा। अच्छे से मैनेज करने का मतलब यह है कि आपका जो आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो भी है उसको भी आपको सही रखना है, आपको पेमेंट हिस्ट्री उसको सही रखना है, आपको पेमेंट को फेल नहीं करना है। ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। नहीं तो अगर आपका सिविल स्कोर खराब होता है तो आपको प्री अप्रूव ऑफर आने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए सिविल स्कोर को मैनेज करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और लोन जो भी ये सब जो भी आप अप्लाई करते हैं तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपका अप्रूव होने का चांस ही नहीं है, अप्रूव हो ही नहीं। तो आपने ये बात तो काफ़ी लोगों से सुना होगा कि अगर आपको प्री अप्रूव ऑफर चाहिए तो आपको प्राइवेट बैंक में जाना होगा। लेकिन प्राइवेट बैंक में आप जाते तो हैं, अकाउंट भी ओपन करवा लेते हैं, लेकिन आप जीरो बैलेंस अगर सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें प्री अप्रूव ऑफर का चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। इसलिए क्योंकि प्री अप्रूव ऑफर में आपका जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है उसमें कम से कम 1 साल 2 साल से ज़्यादा लग जाता है प्री अप्रूव ऑफर आने में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं, आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि मीडियम वेरिएंट का अकाउंट खुलवा सकते हैं या फिर हाई वेरिएंट का अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर खुलवा सकते हैं, आप सक्षम हैं तो खुलवा सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना होगा कि आप मतलब लो वेरिएंट का ही आप अकाउंट अगर ओपन करवाते हैं, जैसे कि 5,000 रुपये का मेंटेन वाला अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 40 से 45 रुपये मेंटेन करना होगा। इसलिए क्योंकि आप मान लीजिए 5,000 रुपये वाला सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, आप उसमें 10,000 15,000 रखेंगे तो बैंक प्री अप्रूव कैसे देगी? बैंक तो समझ ही नहीं पाएगी ना आपका ट्रांजैक्शन कैसा है। आप ये ट्रांजैक्शन को भी ध्यान रखना होगा। ट्रांजैक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी मेन जो है तो आपको अकाउंट वेरिएंट को, इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपका अकाउंट वेरिएंट, अगर आप लो वेरिएंट लेते हो तो आपको ज़्यादा आपको मेंटेन करना होगा। अब मान लीजिए आपने हाई वेरिएंट ले लिया, हाई वेरिएंट अकाउंट ले लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपये मेंटेन वाला अकाउंट ले लिया, लेकिन उसमें 1,05,000 1,10,000 रखते हैं तो भी आपका प्री अप्रूव ऑफर उसमें भी चांस कम रहता है। इसलिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप लो वेरिएंट 5,000 मेंटेन वाला अगर अकाउंट लेते हैं तो 40 से 45,000 में मेंटेन करते हैं, तो इसमें भी आपका प्री अप्रूव ऑफर में आने में चांसेस बढ़ जाता है। तो ये गलती को भी आपको नहीं करना है। अब आती है एक्टिव अकाउंट की बारी। एक्टिव अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो एक्टिव अकाउंट ये जैसे कि आपने अकाउंट तो खुलवा लिया लेकिन आप वहाँ पे पैसा डाल के छोड़ देते हो, आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं करते हो, लेन देन क्रेडिट और डेबिट करते ही नहीं हो, तो इसमें भी आपका प्री अप्रूव आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा भी देखा गया है कि उसका काफ़ी साल से ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, फिर भी उसके अकाउंट में प्री अप्रूव ऑफर मिल गया है। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा देखा गया है। लेकिन बहुतों को ऐसा होता है कि अगर आप अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं करते हो तो आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं आता है। तो इसलिए अपने बैंक से आपको अकाउंट से ट्रांजैक्शन करना होगा। लेकिन गलती यहाँ पे भी होता है सभी का कि वो जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो सिर्फ यूपीआई के द्वारा ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये चीज़ को आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। यूपीआई के द्वारा सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं करना है, आपको और भी तरीके से आपको ट्रांजैक्शन करना है, जैसे चेक के थ्रू हो गया, या फिर अगर किसी का करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट से भी डलवा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और एनईएफटी, आरडीजीएफ, ये सब ट्रांजैक्शन भी आपको करना होगा, क्योंकि आपको बैंक में अलग अलग ट्रांजैक्शन शो करना होगा। और कोशिश कीजिए कि आप यूपीआई का नहीं, बैंक का ही एप्लीकेशन उसको यूज़ कीजिए और उस एप्लीकेशन से यूज़ करके ट्रांजैक्शन कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस चीज़ को भी गलती को नहीं करना है। जैसे कि आपने फ़ोन पे यूज़ किया, गूगल पे यूज़ किया, ये सबको कम यूज़ कीजिए, बैंक का ही एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
तो इसमें भी आप अगर ये सब भी करते हैं तो प्री अप्रूव आपको ऑफर मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। पेमेंट हिस्ट्री, अगर आपका पेमेंट हिस्ट्री खराब होता है तो इसमें भी आपको प्री अप्रूव ऑफर आने का चांसेस कम हो जाता है। जैसे कि आपने किसी बैंक से लोन लिया लेकिन आपने बार बार आपका उसका जो पेमेंट है वो फेल हो गया, आपको बार बार उसमें पेनल्टी लगा, तो इसमें भी आपका प्री अप्रूव ऑफर आने में चांसेस कम हो जाता है। और अगर इस केस में आपने ऐसा भी किया है कि आपने जो लोन लिया है उसका पेमेंट ही नहीं किया है, पूरा जो पैसा है सारा आपने खा गया है, तो ऐसा आपने किया है तो इसमें भी आपका जो प्री अप्रूव ऑफर आने का चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि कम से कम 2 से 3 साल आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं आता है। बहुत केस में ऐसा देखा गया है कि 1 साल बाद ही उसको प्री अप्रूव ऑफर मिल गया है, लेकिन अधिकतर लोगों का यही चीज होता है कि 2 से 3 साल उसको प्री अप्रूव ऑफर बैंक की तरफ से नहीं दिया जाता है। इसलिए क्योंकि बैंक को ये डाउट होता है कहीं आपको प्री अप्रूव ऑफर तो दे देगी बैंक, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड, आप उसको पेमेंट ही नहीं करोगे, आप उसको लौटाओगे ही ना, फिर से वो उस चीज का बैंक को डर होता है। इसलिए बैंक प्री अप्रूव ऑफर में क्रेडिट कार्ड लोन नहीं देती है। लोन जो लोन डिफॉल्टर होता है उसके लिए, जो लोन आपका जो टाइम पे फेल करता है, जो बिल है वो उस फेल करता है या फिर लोन डिफॉल्टर बन जाता है, वो सब केस में ऐसा ही दिक्कत आता है। तो इस चीज से आपको बचना है, तभी आपको प्री अप्रूव ऑफर आएगा। बैंक रिलेशनशिप, अगर आपका बैंक रिलेशनशिप नहीं है या फिर आपने बैंक रिलेशनशिप रखा ही नहीं है तो इसमें भी आपका प्री अप्रूव ऑफर आने में चांसेस कम हो जाता है। तो बैंक रिलेशनशिप के बारे में, ये सब के बारे में मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। तो बैंक रिलेशनशिप जैसे आपने सिर्फ अपने अकाउंट में बैलेंस रखने से ही नहीं होता है कि आपने कितना मेंटेन किया उससे ही नहीं होता, आपका बैंक का प्रोडक्ट को यूज भी करना होगा। जैसे बैंक का प्रोडक्ट हो गया एफडी हो गया, आरडी हो गया या फिर म्यूचुअल फंड अकाउंट हो गया, ये सब को आपको यूज करना होगा। जितना ज्यादा बैंक के प्रोडक्ट को यूज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, उतना ज्यादा बैंक आपको समझ पाएगी, तभी तो बैंक आपको प्री अप्रूव ऑफर देगी। तो इसलिए आपको जितना ज्यादा हो सके बैंक आपको रिलेशनशिप बढ़िया बनाना होगा, तभी आपको बैंक का जितना प्रोडक्ट है उसको आपको यूज करना होगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो इस चीज को आपको पूरा ध्यान में रखना है, तभी आपको ये भी गलती अगर करते हैं तो आपको प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है। ब्लॉकलिस्ट एरिया, अगर आप ब्लॉकलिस्ट एरिया में आते हो तो आप कितना भी अच्छा सिविल स्कोर या फिर कितना भी बढ़िया आपने अकाउंट में मैनेज किया है, जैसे रिलेशनशिप हो गया, बैलेंस हो गया, फिर भी आपको बैंक की तरफ से प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है। इसलिए क्योंकि बैंक उस एरिया को ब्लॉक लिस्ट करके रखते हैं। इसलिए आपको इस चीज का पता कर लेना है कि आप जो एरिया में रहते हैं वो एरिया आपका कहीं ब्लॉक लिस्ट तो नहीं है। तो इस रीजन से भी आपका एरिया ब्लॉक लिस्ट किया जा अगर है तो आपका प्री अप्रूव ऑफर नहीं मिलता है। अगर आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।